हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं माय बॉयफ्रेंड का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों किस को ब्रेक करते हैं और हैवली ब्रीथ लेने लगते हैं। वी जेके से बोलता है कि योर लिप टेस्ट इज़ सो गुड, जिससे कि जेके साय करने लगता है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वी बोलता है कि क्या तुम साय कर रहे हो, जिससे जेके कहता है नहीं, मैं साय नहीं कर रहा हूँ। वह अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वी उससे पूछता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या है, जिससे कि वी की बातें सुन के जेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बट वो बोलता है कि नहीं, इस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत फहमी में हो। और जेके वहाँ से जाने लगता है। वी भी जेके के पीछे पीछे जाता है। दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। जेके डिनर करता है बट वी कुछ भी नहीं खा रहा होता है, जिससे कि जेके पूछता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। वी बोलता है कि वह डाइट पे है, इस वजह से कुछ भी नहीं खा रहा है। तो जेके बोलता है अगर तुम डाइट कर रहे हो तो मुझे डिनर पे क्यों लेकर आए, नहीं लेकर आना चाहिए, मुझे कहीं और लेकर फिर जाते। से वी बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कहीं और जाएंगे। जेके फिर साय करने लगता है। दोनों डिनर फिनिश। वी जेके से बोलता है कि चलो तुम्हें मैं अपने घर लेके चलता हूँ। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में जेके विंडो से बाहर देख रहा होता है और वी ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक रेडियो ओपन हो जाता है। दोनों ही अपना हैंड रेडियो को बंद करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। दोनों का हैंड आपस में टच हो जाता है। वी का हैंड बहुत ही कोल्ड होता है, जिससे कि जेके को बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि वी का हाथ इतना कोल्ड क्यों है, जबकि कार में हीटर लगा हुआ होता है, फिर भी उसका हैंड इतना कोल्ड क्यों है। जेके बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी वो इस बात को इग्नोर करते हुए विंडो से बाहर देखने लगता है। वी दोबारा जेके से पूछता है कि जेके तुम इस समय क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या कुछ चल रहा है। वी जेके को समझ में नहीं आता है कि वी उससे बार बार ऐसा क्यों पूछ रहा है, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। जेके पूछता है कि वी तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो, तो बार बार मुझसे ऐसा पूछ रहे हो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है मुझे लेके, तो तुम मुझे बता दो। वी बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हें लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम क्या सोचती हो मुझे लेके, बस मैं यही जानना चाहता था। तो जेके बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जिसे वी सुन के शॉक हो जाता है। उसके हार्ट में बहुत ही फास्ट चलने लगते हैं, जिससे कि वह समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। के वी से पूछता है कि वी तुम मुझे अपने घर क्यों लेके जा रहे हो। वी बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, वह मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों घर पहुँच जाते हैं। वी जेके के लिए डोर ओपन करता है और दोनों घर में जाते हैं। जेके देखता है कि सोफे पे कोई बैठा हुआ होता है। वी जेके से उसके बगल में बैठने को कहता है और वह भी उसके साथ ही बैठ जाता है। वी जेके से बोलता है कि यह मेरे भाई हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं, ये मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। जिसे जेके सुन के थोड़ा सा सैड फील करने लगता है कि उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन वो नहीं है, कोई और है। जेके उन्हें हेलो करता है। सुगा बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो, जिससे कि जेके कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वी ने सुगा को बताया था कि जेके ही ऐसा पर्सन है जिसका माइंड वह रीड नहीं कर सकता है, इसलिए वह सुगा से मिलाने के लिए लाया है कि क्या वह जेके का फ्यूचर देख सकता है कि नहीं। वी सुगा को इशारा करता है कि वह जेके का फ्यूचर देखे। सुगा जेके का फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, बट वह उसका फ्यूचर नहीं देख पाता है, जिससे कि वह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सभी लोगों का फ्यूचर देख सकता था। जिससे कि वह वी की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगता है। इससे वी समझ जाता है कि वी सुगा भी जेके का फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। फिर जेके वी से बोलता है कि वी क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे। वी जेके को अपना घर दिखाता है और वो लोग कुछ बातें करते हैं। फिर वी जेके से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, जिसमें जेके अपना सिर हिलाता है। वी जेके को घर छोड़कर आता है और सुगा भाई से बात करता है कि क्या तुमने जेके का
फ्यूचर देखने की कोशिश की। सुगा कहता है हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी का फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ। उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम दोनों ही उस पे अपना कंट्रोल खो दे रहे हैं। ना तुम उसका माइंड पढ़ पा रहे हो, ना मैं उसका फ्यूचर देख पा रहा हूँ। वो उसमें ऐसा क्या है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इससे दोनों ही कंफ्यूज होते हैं और क्यूरियस होते हैं कि क्या है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट डे जेके कॉलेज आता है तो जिमिन उससे मिलता है और वह उससे पूछता है कि क्या तुम कल वी के साथ डेट पर गए थे, तो मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ था। जेके बोलता है कि हम दोनों ने डिनर किया और वी मुझे अपने घर भी लेकर गया था और अपने बड़े भाई से भी मिलाया था और फिर वो मुझे अपने घर छोड़कर चला गया था। जिसे कि जिमिन सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका फ्रेंड खुश है। फिर दोनों साथ में क्लास लेते हैं। जब जेके बायोलॉजी की क्लास में जाता है तो वी भी वहीं आता है। वो दोनों एक साथ बैठ के क्लास अटेंड करते हैं। क्लास ऑफ होने के बाद जेके जिमिन के साथ कैंटीन में आता है और कुछ ब्रेकफास्ट करने लगता है। क्योंकि वह सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था, वो दोनों अपनी क्लास लेते हैं और फिर कॉलेज ऑफ हो जाता है। जेके अपने ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि दूर से भी उसे घूर रहा है, जिसे वह देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि वह उसे इस तरह से क्यों घूर रहा है। तभी अचानक एक कार जेके की तरफ आती है, जिससे कि जेके का एक्सीडेंट ही होने वाला था। तभी जेके को भी दूसरी साइड पुल कर देता है, जिससे कि वह कार दूसरी साइड चली जाती है और जेके का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। भी जेके बेहोश हो जाता है और फिर उसका दोस्त जिमिन वहाँ पे आता है। वह उसे लेके हॉस्पिटल में जाता है। जब हॉस्पिटल में जेके को होश आता है तो जिमिन उससे पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हें, तुम अचानक यूँ बेहोश कैसे हो गया थे। मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी कॉलेज के बाहर, तुम्हें क्या हुआ था, तुम मुझे बताओ। क्या वो कार ने तुम्हें मारा या कार से तुम्हें एक्सीडेंट हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। जेके जिमिन को शांत करता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिमिन बोलता है फिर भी मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, कैसे तुम्हें ऐसे एक्सीडेंट बेहोश हो सकते हो। जेके जिमिन को समझाता है और वो दोनों फिर अपने घर जाते हैं। जेके सोचता है कि वी मुझसे इतनी दूर था, फिर भी वो मेरे पास आके मुझे इस तरह से सेव कैसे कर लिया। उतने दूर होने से वो कैसे मेरे पास इतना जल्दी आ गया। वो बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सोचता है कि वह वी से बात करेगा। वह वी से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। वह वी के घर जाता है तो डोर ओपन होता है, जिससे कि वह घर के अंदर चला जाता है। देखता है कि सुगा वी को डांट रहे होते हैं। वह बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे ऐसा करने से उससे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तभी वी बोलता है कि आप चुप रहिए, वो यहाँ पे आया है। सुगा वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जेके वी के पास जाता है और पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वी बोलता है मैं आने ही वाला था कि तुम आ गए। तभी जेके बोलता है कि तुम मेरे पास कैसे आए। बोलता है मैं अभी कहाँ आया, मैं तो कह रहा हूँ मैं अभी आने वाला था। जेके बोलता है नहीं, जब कार मेरी तरफ आ रही थी तो तुम मुझसे काफ़ी दूर थे, तो तुम मेरे इतने पास कैसे आए और मुझे दूसरी साइड तुमने धक्का दिया। तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गई, क्योंकि मैंने देखा था तुम मुझसे काफ़ी दूर खड़े थे। फिर भी बोलता है कि नहीं, मैं दूर नहीं, तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था, जिससे कि मैंने तुम्हें दूसरी साइड धक्का दे दिया। जेके बोलता है कि नहीं, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई है, तुम मुझसे दूर ही खड़े थे और तुम बताओ कि तुम मेरे इतने पास कैसे आए इतनी जल्दी। और मैं जानता हूँ तुम्ही ने मुझे सेव किया, और तुम्हें बताओ कि तुम इतना जल्दी मेरे पास कैसे आए। वी जेके को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न हुई है। तो जेके कहता है ओके ठीक है, मुझे ही कोई कन्फ्यूज़न हो गई होगी। वी जेके से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। जेके बोलता है हाँ, अब मैं ठीक हूँ। जेके बोलता है कि मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई है, बट मैं ठीक हूँ अभी। वी बोलता है कि तुम चलो कुछ फ्रूट खा लो, मैं तुम्हें देता हूँ। वी बोलता है फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। जेके बोलता है ठीक है। फिर वह से कुछ फ्रूट और नाइफ लेकर आता है। जेके बोलता है कि लाओ मैं कट कर देता हूँ फ्रूट्स को। वी बोलता है ओके। जब जेके फ्रूट्स को कट कर रहा होता है तो गलती से जेके की फिंगर कट हो जाती है, जिससे कि ब्लड आने लगता है और वी को डिजीज़ महसूस होने लगता है। वी जेके के ब्लड को और इग्नोर नहीं कर सकता था। वह जेके के फिंगर को अपने माउथ में लेके उसका ब्लड पीने लगता है।
जेको को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि जेके मेरा ब्लड पी रहा है और उसे और भी वीकनेस फील हो रही है। जेके वी से बोलता है कि क्या तुम मेरा ब्लड पी रहे हो। जेके का ब्लड टेस्ट इतना जेके वी को पागल कर रहा था कि वह उसके फिंगर को छोड़ के उसके नेक पे अटैक कर देता है। वह उसके नेक से ब्लड पीने लगता है, जिससे कि जेके को बहुत ही पेन फील होने लगता है। वी वहाँ पे सुगा आता है और वी को वहाँ से दूर खींच के ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। बट जेके को बहुत ही पेन फील हो रहा था, वह चेंज हो रहा था, वह एम्पायर में चेंज हो रहा था। तभी सुगा उसके पास जाता है और ब्लड को जेके के अंदर से बाहर निकालता है, क्योंकि जब वी जेके के ब्लड पी रहा था तो वी का भी ब्लड जेके के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से वह चेंज हो रहा था। सुगा जेके के ब्लड को वी के ब्लड में मिलने से रोकने के लिए सुगा जेके को ब्लड को बाहर निकालने लगता है, जिससे कि जेके अनकॉन्शियस हो जाता है। सुगा भी एक वैम्पायर होता है, लेकिन उसे ब्लड पीने पे कंट्रोल होता है। वह किसी के भी ब्लड को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। सुगा जेके को बेड पे लिटा देता है और उसे कुछ मेडिसिन भी देता है और जेके के नेक पे कुछ मेडिसिन भी अप्लाई कर देता है, जिससे कि जेके की नेक और उसकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए। फिर उसे जेके को बेड पे छोड़ के सुगा वी के पास जाता है, जिससे कि वी बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। सुगा को हग करके वह बोलता है कि मैं जेके के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वह अभी मरने वाला था, मैं उसे पूरी तरह से मार देता अभी इस समय। सुगा उसको समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, वो जेके अभी इस टाइम ठीक है। सुगा वी से पूछता है कि क्या तुम जेके को लाइक करते हो। वी क्राई करते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता, उसको पेन में नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब उसको दर्द होता है, तो ऐसा लगता है कि वो दर्द मुझे हो रहा है। वह बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। जेके इस टाइम ठीक है, वह अनकॉन्शियस हो गया है, बट वह सुबह होने तक ठीक हो जाएगा। वी पूछता है कि जेके जब उठेगा तो वह मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूंगा और उसे क्या बताऊंगा। सुगा बोलता है कि तुम उसे सब सच बता देना, जिससे कि सुगा की बातें सुन के भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। वह बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जानते हो ना, अगर कोई हमारे बारे में जान गया तो उसे मरना पड़ेगा। सुगा बोलता है कि हाँ, मैं ये सब जानता हूँ, बट फिर भी तुम्हें उसे अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपने बारे में तुम्हें बता देना चाहिए, हम उसे सेफ रखेंगे। मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, वो चेंज हुआ था, वो भी एक वैम्पायर था, तुम दोनों एक साथ हो, तुम दोनों की मैरिड हो गया। जिससे कि सुगा ये सारी बातें वी को नहीं बताता है, वो अपने माइंड में सोचता है और वी से बोलता है कि तुम उसे अपने बारे में सब सच सच बता दो, क्योंकि सुगा जानता है कि जेके भी चेंज होगा और वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं। वह वी को उसके रूम में लेके जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। सो चलिए दोस्त, अब इसे यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।